नमस्ते काका। अखंड सौभाग्यवती रहो बहू। ये गिलास लेके कहाँ जा रही हो? क्या बताए काका, कल रात हमारे सर में जरा सा दर्द हो गया था तो हम तो लेट ही गए थे। इन्होंने दूध पीकर पतीला बाहर ही छोड़ दिया। हमने अभी जब गर्म किया तो सारा दूध फट गया। थोड़ा सा दे दीजिए, हम इनके लिए चाय बना देते हैं, बाद में ले आएंगे। आप चलें, हम दूध पहुंचाए देते हैं। पहले बबुआ जी को नाश्ता दे आए। जी जी काका। अरे राधिका, चिरारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो फीवर था ना? जीती रहो बेटा। जी नहीं डैड, वो बस कल रात को जरा सा सर दर्द था। जरा सा सर दर्द? लेकिन आपको किसने बताया? बेटा, तुम अपने बारे में हमें नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? वैसे तुम्हारे ताऊ जी का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे बताया, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम की तरफ आ रहा था। अब कैसी हो? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, ताऊ जी के मंत्र से। ताऊ जी के मंत्र से? क्या मतलब? डैडी, उन्होंने असली बात आपको नहीं बताई? नहीं तो? हमें जब भी बुखार आता है ना तो ताऊ जी का मंत्र सुनने से बिल्कुल उतर जाता है। तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी अच्छी और समझदार क्यों? क्यों डैडी? तुम्हारे ताऊ जी के मंत्रों की बदौलत। वो तो है, हम जो भी है, जैसे भी है, उन्हीं के मंत्रों के प्रभाव से है। पर हम भी कितने लकी हैं ना डैडी। पहले हमारे पास सिर्फ ताऊ जी थे, मगर अब आप भी हैं। पहले हर अच्छी बात सुनाने का मन सिर्फ ताऊ जी को होता था, मगर अब आपको भी सुनाने का जी करता है। सच बेटा? जी डैडी, अब देखिए ना, कल जब नैना भाभी ने ताला खोला तो हमारा मन उड़कर आपके और ताऊ जी के पास जा पहुंचा। सोचा कि अपनी खुशी का इजहार जल्दी से आपके साथ आके करें, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसी भी क्या बात हो गई। ये खुशी तो सिर्फ 2 रोज की तो है। एक बात कहूं बेटा, अगर एक कंक्रीट की दीवार में भी थोड़ी सी नमी रिसती है तो वो दीवार भी एक दिन सिलकर ढह जाती है। बेटा, अगर तुम्हारे प्यार के पानी का बहाव इसी तरह बना रहे तो दिलों में उठी हुई नफरत की दीवारें गिरने में भी वक्त नहीं लगेगा। हम सच कह रहे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। सॉरी काका, हम तो दूध लेना ही भूल गए। गुड मॉर्निंग। आइए, चाय पी लीजिए। शुक्र है मेरी बीवी को मेरे लिए टाइम तो मिला। कसम से राधिका, वो थर्मस की चाय पी पी के तो मैं तो बोर हो गया था। वाओ। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, वो कविता दीदी चली गई ना, इसलिए बहुत सूना सूना लग रहा है घर में। और वहां पर जीवा जी कह रहे होंगे कविता तुम्हारे आने से घर में रौनक ही रौनक हो। हम बहुत खुश हैं कि वो अपने घर वापस चली गई है। पता नहीं कैसी कैसी बातें करती थी, हमें तो सुनकर बहुत डर लगता था। अच्छा ऐसा करो, तैयार हो के आ जाओ, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अभी? हाँ क्यों? नहीं, वो गेस्ट रूम में हमारा सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, पहले समेट लें फिर चलते हैं। अच्छा जल्दी करो, मैं जब तक नहा लेता हूँ। शांता भाई, अब अच्छी तरह से साफ करना, अंजू आएगी तो यही रहेगी। कभी आएगी तुमची बहन? आएगी। और सुन, नई भाभी का सामान उनके रूम में पहुंचाना।
ये क्या? जब मैं अंदर गया था तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, और अब ये कप और इसके अंदर ये कॉफी असली है क्या नकली? पी के देख लो। ये भी ठीक है। गुड यार, तुमने बनाई है? शिवानी, ये सब चीजें यहां कौन लेकर आया? कौन लेकर आएगा? मैं लाई हूं। तुम? लाने से पहले तुमने किसी से पूछा? मिस्टर अजय कपूर, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं कि हमारी उम्र पूछने की नहीं, बताने की है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी तक कोई पूछने नहीं आया तुम्हारे अलावा। अज्जू, मेरा गुस्सा तुम कॉफी पर क्यों निकाल रहे हो? मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा शिवानी, मुझे सिर्फ एक बात की तकलीफ हो रही है कि हर चीज की शुरुआत मुझे से क्यों होती है, अज्जू से क्यों? अज्जू से नहीं, शिवानी से कहो। बात तो एक ही है शिवानी। एक ही बात नहीं है। तुम इस घर के बेटे हो, इसलिए तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। पराई तो मैं हूं, इसलिए मुझे ही सब कुछ सुनना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं शिवानी, तुम मेरे लिए पराई नहीं हो, तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। जैसे तुम मेरी हो, बाकी सभी तो अपने हैं ना। और शिवानी, एक रिश्ते को कायम रखने के लिए आदमी दूसरे रिश्ते को तोड़ तो नहीं सकता ना। I knew it, अज्जू। मुझे पता था ये दिन आने वाला है, इसलिए मैं बहुत डरती थी। अज्जू, आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट यू। मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक खास जगह चाहिए, और उस खास जगह में कोई और आए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शिवानी, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? What should I do? तुम क्या करोगे? करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। क्या मतलब? फिलहाल तो मिस्टर अजय कपूर, आप ये कॉफी पी लीजिए। और सुनो, कल से आपका चाय, कॉफी और ब्रेकफास्ट यहीं पे मिलेगा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अरे राधिका, आओ आओ। भाभी ये भी खाइए, आज हमने कढ़ी बनाई थी। कढ़ी तो मुझे बहुत पसंद है। तुमने खाया? आज सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए बहुत भूख लग गई थी। भाभी, आपने वो साड़ी की फॉल लगा दी? वही लगा रही थी, भूख लगी थी इसलिए खाना खाने बैठ गई। आप खाइए, हम लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं राधिका, तुम बैठो, मैं लगा लूंगी बात। कोई बात नहीं भाभी, हम लगा देते हैं। कढ़ी तो बहुत कमाल की बनाई है राधिका। थैंक यू भाभी। कुकिंग में बहुत होशियार हो। लगता है ताई जी तुमसे बहुत काम कराती थी किचन में। अरे नहीं भाभी, उन्होंने तो एक कप भी इधर से उधर नहीं रखने दिया होगा हमें। बस एक ही बात कहती थी कि घर में जो चीज भी बने, जो भी काम हो, उस पर नजर जरूर रखना, ताकि मौका पड़ने पर काम आ सके। वैसे भी भाभी, हमें खाने खिलाने का बहुत शौक है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। भाभी, आज हमें कविता दीदी की बहुत याद आ रही थी। हमने उन्हें फोन भी किया था। कह रही थी
कि अरुण जीजा जी को जूस बनाते देख उन्हें हमारी याद आ रही थी। अरुण जीजा जी बहुत समझदार हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सिचुएशन को संभाला। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि अब ये बात बनेगी भी या नहीं। भाभी अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? ठीक तो हो गया है, पर इसी तरह रहे तभी अच्छा है। ये सब बातें कविता दीदी को भी समझनी चाहिए। उन्होंने बरसों तक मॉडलिंग की, इतने दिनों लाइमलाइट में रही, अब उन्हें घर की लाइफ भी एंजॉय करना चाहिए। पता है 2 बार अबॉर्शन करा चुकी हैं, जबकि अरुण जीजा जी को बच्चे इतने पसंद हैं। भाभी बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछे? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, पूछो जो पूछना है। भाभी आपकी भी शादी को तो इतने साल गुजर गए, तो क्या आपने भी? नहीं राधिका, अभी तक हम लोगों ने बेबी प्लान नहीं किया। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मगर भाभी एक बच्चे को पालना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल होता है पालना राधिका। उसे पैदा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छी तालीम, अच्छे संस्कार, ये सब देने के लिए बहुत टाइम, बहुत पैसा चाहिए होता है। क्या मछली भाई साहब की भी यही राय है? उनकी मत पूछो, वो तो कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। ये तो मैं ही हूं जो अड़कर बैठी हुई हूँ। अब देखो ना, ये मिस्टर तुलसियानी के असिस्टेंट हैं, जो अपनी इनकम में से इन्हें सिर्फ 20% देते हैं। कभी कभी तो इतना कम पैसा आता है जो ना के बराबर होता है। मैं भी सर्विस में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब यहाँ के हालात देखे तो जॉब लेना पड़ा। तो मेरा जॉब भी देखो, न दिन का पता न रात का पता। कभी कभी तो 2-3 दिन तक घर नहीं आती हैं। तो इसका मतलब है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। पता नहीं कब ये इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट बनेंगे, कब मैं जॉब छोड़ूंगी। मगर भाभी ये तो बहुत ही इंडेफिनिट है ना? है तो, लेकिन राधिका मैं इस बात के फेवर में नहीं हूँ कि बच्चा पैदा कर दूं फिर उसे क्रैश में भेज दूं। एक बात कहें भाभी, और ये हम अपने दिल से कह रहे हैं, आप बच्चे को आने दीजिए, हम संभाल लेंगे उसे। अरे विकी की मालिश तक हम करते थे। हमारी तो भाभियां हंसती थी कि हम उनकी बुआ नहीं उनकी मामा है। कहिए ना भाभी, कब ला रही है इस घर में एक छोटे से मुन्ने को? कहिए, तुम तो ऐसे कह रही हो कि यहाँ तुमने कहा और वहाँ बच्चा लाकर मैंने तुम्हारी गोद में रख दिया। काय गोश्त है भाभी? राधिका जरा इसे बताना तो। इतना क्यों हंस रही थी तुम? अच्छा बाद में बताएंगे, पहले जाकर काम कर लो। अरे हाँ राधिका, मैं तो तुमसे कहना ही भूल गई। हमारे एक क्लाइंट हैं, उनके काफी थिएटर्स हैं, वो अक्सर टिकट्स भेज दिया करते हैं। हम लोग तो कभी साथ निकल ही नहीं पाते। तुम और अविनाश चले जाओ ना, मेरे पास टिकट्स पड़ी हुई हैं। चारों ही चलेंगे ना एक साथ भाभी, अकेले जाने में थोड़ी मजा आता है। भाभी मैपन क्या मैपन? भाभी हम भी फिल्म देखने को आएंगे, तुम बोलो ना नवी भाभी को। ठीक है, पहले अपना काम तो खत्म करो। हाँ, पहले किचन की सफाई करना, बाद में यहाँ की। ठीक है भाभी चलिए ना, प्लान बनाते हैं, चारों ही चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलेंगे। ओके। अनीता पुत्र, दूध गरम किया? अनीता पुत्र सो रही है कि उसकी तबीयत तो ठीक है? अनीता पुत्र, करण, अनीता। एक ही पुत्र दिख तो रहा है ना, नाश्ता बन रहा है, पर यहाँ क्यों?
ये सवाल तुमने अपनी छोटी बहू से पूछा? शिवानी से? हाँ चाची, आजकल सब कुछ छोटों से ही सीखना पड़ता है। वैसे चंगा ही है जी, पहले 24 घंटे किचन में जाते थे, अब खुद के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। अनीता, चाची आप अनीता ये देखिए, इससे पहले कि चाची की तरह आप भी मुझसे कोई सवाल करें, पहले अपने भाई के कमरे में झांक कर देखिए। अब इस घर में ये सब चल ही रहा है तो मुझ पे गुस्सा करना बेकार है। अनीता देखिए, अब मैं आपके गुस्से से डरने वाली नहीं हूँ। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, लीजिए। नहीं करना मुझे नाश्ता, ऐसे ही ऑफिस जा रहा हूं मैं। करण, पुत्र, खाली चाची खाली पेट ऑफिस नहीं जाते पुत्र। ले, नाश्ता कर ले। जिस बंधे हुए परिवार में मैं इतना इतराती हूँ, वो परिवार कभी कहीं बिखर न जाए। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे डर सा लगने लगा है। छोटी छोटी सी बातें हैं, पर टूटने की शुरुआत तो यहीं से शुरू होती है ना, पर टूटने की शुरुआत तो यहीं से शुरू होती है ना।